हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। अब तक हम टॉप 15 के 8 पार्ट देख लिए हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम 9वां पार्ट ले आए हैं। बिना टाइम बर्बाद करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? क्वेश्चन क्या है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस देख लें। पहला ऑप्शन है ई गवर्नर्स। दूसरा ऑप्शन है टीकाकरण। और तीसरा ऑप्शन है महिला सुरक्षा। और चौथा ऑप्शन है अनौपचारिक कर्मचारी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है टीकाकरण। क्या आंसर है? टीकाकरण, यानी कि ऑप्शन बी वाला। मिशन इंद्रधनुष के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ये कब स्टार्ट किया गया? मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष जो है, ये स्टार्ट किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है ये? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ये डेट इसकी जो है स्टार्ट करने की 25 दिसंबर 2014 को। और ये किसके उपलक्ष्य में? ये इसी दिन क्या होता है? सुशासन दिवस। और ये सुशासन दिवस किसके लिए मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। किसके लिए? अटल बिहारी वाजपेयी। ये इनकी जयंती है और इसी दिन स्टार्ट किया गया था मिशन इंद्रधनुष। इसमें इसका जो नाम इंद्रधनुष दिया गया है, इंद्रधनुष में क्या होता है? इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं, उसी के नाम पे दिया गया है। तो इसमें जो 7 कलर तो नहीं है, इसमें 7 बीमारियां हैं। कितनी बीमारियां हैं? 7 बीमारी। नंबर 1 पे है डिप्थेरिया। नंबर 2 तपेदिक। नंबर 3 टिटनस। नंबर 4 बलगम। और नंबर 5 पोलियो। और नंबर 6 खसरा। और नंबर 7 हेपेटाइटिस बी। क्या है? हेपेटाइटिस बी। ये 7 बीमारी है जिसकी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है? मिशन इंद्रधनुष दिया गया है। और ये स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और स्टार्ट कब से हुआ? ये 2015 से। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोस हैं
उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अगर पसंद आती है तो आप उसको लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो उस पर आप कमेंट कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। इतना आप हमारी तरफ हमारे लिए कीजिए, बाकी हम आपके लिए करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार एपीएमसी, क्या है, सरकार एपीएमसी अधिनियम को निरस्त करने की योजना बना रही है। यह अधिनियम किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन क्या है, फिर से देख लीजिए। सरकार जो है एपीएमसी एक्ट को निरस्त करने की योजना बना रही है, यह अधिनियम किसके अंतर्गत आता है? इसका जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, खनिज उत्पादन, खनिज उत्पादन। दूसरा ऑप्शन क्या है, कृषि संबंधी, कृषि संबंधी। और तीसरा ऑप्शन क्या है, शिक्षा। और चौथा ऑप्शन है बॉर्डर व्यापार। क्या है, बॉर्डर व्यापार। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है बी वाला। क्या है, बी वाला, कृषि संबंधी से ये अधिनियम रिलेटेड है। अब थोड़ा सा एपीएमसी के बारे में जान लेते हैं। एपीएमसी है क्या? एपीएमसी, एपीएमसी, एपीएमसी इसका जो फुल फॉर्म है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। क्या है, एग्रीकल्चरल, एग्री CULTURAL, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको स्टार्ट किसने किया, ये अधिनियम बनाया किसने? एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये किसने बनाया था? ये बनाए थे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। कौन? कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। और इसको कब पेश किया गया था? ये 24 अप्रैल 2017 को ये पेश किया गया। इसका बनाने का रीजन ये था कि जो बीच में, मतलब सरकार और किसान के बीच में जो ब्रोकर थे, उनसे ना कोई भी जो योजना पारित हो या कुछ भी हो किसानों के लिए, वो उनके हाथ में ना जाके डायरेक्ट किसान के हाथ में आए, इसीलिए ये बनाया गया था एपीएमसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 के दंगे में एसआईटी के संविधान में पूछताछ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन क्या, 1984 का जो दंगा हुआ था में एसआईटी के संविधान में पूछताछ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति नानावटी, न्यायमूर्ति नानावटी। दूसरा ऑप्शन है पीजी माथुर। और तीसरा ऑप्शन है लीला सेठ। और चौथा ऑप्शन है मुकुल मुदग्गल। क्या है? मुकुल मुदग्गल। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर सही वाला होगा ए। क्या है? ए, न्यायमूर्ति नानावटी। उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? न्यायमूर्ति नानावटी को। अब ये जान लेते हैं ये 1984 का दंगा है क्या, जिसपे ये क्वेश्चन बना है।
1984 दंगा। 1984 का दंगा ये किसके टाइम में हुआ था? ये इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। इसको एक और नाम से जानते हैं, सिख विरोधी दंगे। सिख विरोधी दंगे। इसका रीजन क्या था? ये जो दंगा हुआ था, इसका रीजन क्यों हुआ था ये दंगा? इसका रीजन ये था, इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई थी, क्या हुआ था? इंदिरा गांधी की जो डेथ हुई थी, और उनकी डेथ यानी कि उनका मर्डर हुआ था। मर्डर किसने किया था? जो उनके बॉडीगार्ड थे, जो कि वो एक सिख थे, दोनों सिख थे, उन्होंने उनका मर्डर किया था। उसी की वजह से ये दंगा हुआ। क्या था? इंदिरा गांधी की हत्या। इंदिरा गांधी की हत्या। यह हत्या कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को। किसने? उनके बॉडीगार्ड ने मार दिया था। उनके बॉडीगार्ड ने गोली मार दी। तीसरा पॉइंट की उन्होंने गोली मारी क्यों? इंदिरा गांधी को उन्होंने क्यों गोली मारी? इसका ये रीजन था कि जब जून 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने का कब्जा करने का आदेश दिया था। ये आदेश, चौथा पॉइंट इसका। और ये जो दंगा एक हुआ था, ये क्या किया था? जो वहां के सिख थे, वो सिख आतंकवादी कहलाते हैं, तो उनको क्या किया गया? उन्होंने स्वर्ण मंदिर पे कब्जा कर लिया, और उनका एक मांग उनकी थी कि हमारा सिखों का एक अलग देश कर दिया जाए। वो देश कौन सा मांग रहे थे? खालिस्तान। क्या था? खालिस्तान। इन कौन लोग कह रहे थे? ये सिख अलगाववादी, या इन्हें कह सकते हैं आतंकवादी। उस टाइम इंदिरा गांधी ने इसी नाम से उनको कहा था, आतंकवादी। फिर क्या हुआ? एक SIT बनी। क्वेश्चन में आया ना, SIT। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से दो अनुच्छेदों के तहत राज्यसभा को दो विशेष अधिकार प्राप्त हैं? इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन है 230 व 248।
230 व 248। दूसरा ऑप्शन है 245 व 300, 245 व 300। और तीसरा ऑप्शन है 249 व 312। और चौथा ऑप्शन है 248 व 302। तो इसका जो आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा सी वाला। कौन सा? सी, यानी कि तीसरा आंसर। तीसरा होगा 249 व 312 के तहत क्या है, जो राज्यसभा को है उसको विशेष अधिकार मिला है। तो अब जान लेते हैं कि ये जो बाकी अनुच्छेद बचे हैं इसमें क्या क्या है। पहले क्या है 230, 230। इसके बाद क्या आता है 248। इसके बाद है 245, फिर 300। इसके बाद क्या है 249, फिर 312। और इसके बाद फिर क्या है 302, 302। तो 230 में क्या है, 230 में है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ। क्या है? उच्च न्यायालयों की, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ, अधिकारिता का संघ। और क्या था ना, राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, किस राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। दूसरा क्या है 248। 248 में क्या है अपशिष्ट विधायी शक्तियां। क्या है? अपशिष्ट विधायी शक्तियां। फिर क्या 245। 245 पे क्या, संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। क्या है? संसद द्वारा बनाई गई, संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियां यानी कानून, विधियों का विस्तार है। 300 में क्या है, 300 में वाद और कार्यवाहियां है। क्या है? वाद और यानी बातचीत और कार्यवाही। क्या है? कार्यवाही। और उसी में 300 को एक और पार्ट बनाया गया है 300 का। 300 का में क्या लिखा गया है कि बिना कानून के, किसके? बिना कानून के, ये 300 का के बारे में बता रहे हैं। बिना कानून के, सॉरी, बिना कानूनी अधिकार, बिना कानूनी अधिकार के कोई भी व्यक्ति किसी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है, से वंचित नहीं कर सकता है, वंचित नहीं कर सकता है। ये किसमें लिखा गया है? 300 के का में। हमारा नेक्स्ट कौन सा अनुच्छेद था? 249। क्या था? 249 में लिखा गया है राज्य सूची
इसमें राज्य सूची, 3 सूचियां होती हैं, उसमें से राज्य सूची में के विषय, जो राज्य सूची में जो विषय आते हैं, राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद के पास शक्ति है। विधि बनाने की संसद शक्ति। आगे एक संविधान देख लेते हैं क्या है इसमें। 300 हो गया, 249 हो गया, आगे है 312। इसमें 312 में क्या लिखा गया है? 312 में लिखा गया है अधिकारियों की सेवा के शर्तों में परिवर्तन। किसके? जो अधिकारी होते हैं, अधिकारियों की सेवा में परिवर्तन, सेवा में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति, संसद की शक्ति। इस अनुच्छेद के से उनको संसद को क्या है? शक्ति मिली है कि जो अधिकारी हैं उनकी सेवा में आप वो परिवर्तन कर सकते हैं, इस शक्ति। नेक्स्ट वाला क्या था? 248। क्या है? 248 में क्या लिखा गया? अवशिष्ट विधायी शक्तियां, अवशिष्ट विधायी शक्तियां, अवशिष्ट विधायी शक्तियां। फिर लास्ट में क्या था? 302 में क्या लिखा है? संसद विधि द्वारा, क्या है? संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच व्यापार की स्वतंत्रता, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में आप क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। किसमें लिखा है? 302 कर सकते हैं, लेकिन इस पे क्या, 302 में इस पर रोक लगा सकता है, रोक लगा सकता है। और वो रोक कब लगाएगा? यदि जो आप जो व्यापार कर रहे हैं वह लोक हित में ना हो। यानी कि जो आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आप व्यापार करने की आपकी स्वतंत्रता है, अगर वो लोक हित में नहीं है तो धारा 300, ये अनुच्छेद 302 के तहत इस पे संसद के ओर से रोक लगाई जा सकती है। और एक था 249, लास्ट में क्या था? 249 सॉरी 249 तो बता दिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? राज्य सरकार की कार्यावधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है? इसके ऑप्शन देख लें। पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 149। दूसरा दिया गया है आर्टिकल 150,
और तीसरा दिया गया है आर्टिकल 166 और चौथा दिया गया है आर्टिकल 170। आर्टिकल 170। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सी वाला आर्टिकल 166। इसके तहत और जान लेते हैं ये क्या है, और जो बाकी आर्टिकल हैं इससे क्या क्या लाभ है। 149 में क्या लिखा गया है, नियंत्रक। इसका नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कौन? महालेखा परीक्षक। नियंत्रक जो है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। कर्तव्य और शक्तियां आर्टिकल 149 में लिखा गया है। ठीक है। आर्टिकल 150 में क्या लिखा है, संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, ये किस में लिखा गया है, आर्टिकल 150 में लिखा गया है। 166 में क्या लिखा था, जो कि क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का आंसर लिखा है क्या, राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होगी। किसके नाम से होगी? राज्यपाल के नाम से होगी। यानी कि जो राज्य सरकार जो भी काम करेगी वो किसके नाम से होगी? राज्यपाल के नाम से होगी। राज्यपाल के नाम से होगी। आर्टिकल 170 में क्या लिखा गया? विधानसभाओं की इसमें संरचना लिखी गई। क्या है? विधान सभाओं की संरचना की हमारी विधानसभा कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो किसमें लिखा है? आर्टिकल 170 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निदेशक सिद्धांत का उल्लेख। किसका सिद्धांत? किसका? निदेशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? इसके ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 38। दूसरा क्या है? आर्टिकल 43। तीसरा क्या है? आर्टिकल 49। और चौथा क्या है? आर्टिकल 51। इसका जो आंसर होगा आर्टिकल 51। इसका जो आंसर है डी वाला। क्या? आर्टिकल 51। आर्टिकल 38 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 38 में लिखा गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य क्या कर सकता है? राज्य लोक कल्याण, राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 43 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 43 में लिखा गया है कि जो कर्मकार यानी कि जो मजदूर है, जो काम करने वाले हैं, कर्मकारों के लिए
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी। आर्टिकल 49 में लिखा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्मारकों या स्थान, या स्थान और वस्तु, और वस्तु का संरक्षण, संरक्षण। जो पुरानी वस्तुएं, जैसे पुरानी वस्तुएं क्या, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जैसे आप ताजमहल ले लीजिए, उसका जो संरक्षण करना है, ठीक है, ये आपके बकायदा संविधान में लिखा गया है कि आप जो राज्य सरकार है उसका वो संरक्षण करेगी, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार, वो किस आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 49 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना। क्या है? राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, उदयपुर, उदयपुर में। दूसरा ऑप्शन क्या है, बांसवाड़ा में। तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। और चौथा ऑप्शन है सिरोही में। क्या है चौथा ऑप्शन? सिरोही, सिरोही में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर वाला है बी। कहां पे? बांसवाड़ा में। ये जो राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। क्या है? राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। इसका नाम अब बदल दिया गया। क्या है? राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है गुरु गोविंद सिंह। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इसका नाम कर दिया गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय। गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय। और इसका जो कहा ये कर दिया गया, बांसवाड़ा में। कहां पे किया गया ये? बांसवाड़ा। और ये चेंज कब किया गया? 2016 में। कब किया? चेंज किया गया 2016 में। ये 2016 में क्या था ये? तो इसका जो स्थापना कब हुई थी? 2012 में। ठीक है। और ये जब 2012 में था, 2012 में ये कहां पे था? इसका जो मुख्यालय था, अब इसका बांसवाड़ा है। इससे पहले कहा था उदयपुर में। कहा था? उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान में। राजीव गांधी के नाम से बनाया गया था। राजीव गांधी जो ये क्या थे, ये 6वें प्रधानमंत्री थे भारत के, ये 6वें पीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहरिया जनजाति के सर्वाधिक लोग किस जिले में रहते हैं? कौन सी जनजाति की बात हो रही है? सहरिया जनजाति की बात। तो हम इसके ऑप्शंस देखें। पहला ऑप्शन है झालावाड़, झालावाड़।
दूसरा ऑप्शन है बारम, 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 और तीसरा ऑप्शन है बूंदी। क्या है? बूंदी। और चौथा ऑप्शन है टोंक। क्या है चौथा ऑप्शन? टोंक। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी वाला, बारम में। कहां पे है? सहारिया जनजाति कहां है? बारम में। और ये बारम है कहां पे? राजस्थान, राजस्थान में। और ये जनजाति कहां पे मिलती है? मध्य प्रदेश। कहां पे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, ग्वालियर। और ग्वालियर में भी कहां पे? ग्वालियर में चंबल संभाग के जिलों में। कहां पे? चंबल संभाग के जिले में। यहां पे कौन सी जनजाति भी यहां पे मिलती है? सहारिया जनजाति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंकिता रैना। कौन? अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? कौन किस खेल से संबंधित है? अंकिता रैना। इसके ऑप्शंस क्या है? कौन कौन सा खेल दिया इसमें? ऑप्शन पहला क्या है? क्रिकेट से, क्रिकेट। ऑप्शन दूसरा क्या दिया गया है? बैडमिंटन, बैडमिंटन। ऑप्शन तीसरा जो दिया गया है वो क्या है? टेनिस। ऑप्शन जो चौथा दिया गया है वो क्या है? हॉकी। क्या है? हॉकी। तो जो इसका आंसर होगा, अंकिता रैना किससे रिलेटेड है? टेनिस से। किससे? टेनिस से। ये टेनिस की खिलाड़ी है। जो अंकिता रैना है, अंकिता रैना, अंकिता रैना ये कहां से? अहमदाबाद से। कहां से? अहमदाबाद। अहमदाबाद है कहां पे? गुजरात। कहां पे? गुजरात में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने विधायकों के लिए, किसके लिए? विधायकों के लिए 25 लाख बीमा कवर की घोषणा की है। इसके ऑप्शन देख लें। पहला ऑप्शन क्या है? झारखंड, झारखंड। और दूसरा ऑप्शन क्या है? राजस्थान, राजस्थान। और तीसरा ऑप्शन क्या? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और चौथा ऑप्शन क्या है? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। क्या आंसर होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो सरकार है उन्होंने अपने विधायकों के लिए एक बीमा योजना स्टार्ट की है। ठीक है, तो इसके जो राज्य दिए गए हैं इनकी राजधानी में देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, देहरादून। और यहाँ के जो सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और यहाँ के जो सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। और यहाँ के जो सीएम है कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। और यहाँ के जो सीएम है कौन? हेमंत सोरेन। क्या है? हेमंत सोरेन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं ये
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आए हुए भी हैं एग्जाम में। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कौन सा राष्ट्र, क्या है, कौन सा राष्ट्र यूरोपीय आर्थिक संघ का हिस्सा नहीं। आपके स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ रहा होगा, हम बोल भी दे रहे हैं, कौन सा राष्ट्र यूरोपीय आर्थिक संघ का हिस्सा नहीं है। इसके ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन क्या है यूक्रेन, पहला क्या है यूक्रेन, दूसरा ऑप्शन क्या है रूस, और तीसरा ऑप्शन क्या है बेलारूस, बेलारूस, और चौथा ऑप्शन क्या है कजाकिस्तान, क्या है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए यूक्रेन, यूक्रेन उसका सदस्य नहीं है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी जो है वो है कीव, क्या है कीव। रूस की राजधानी मॉस्को, क्या है मॉस्को, और बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, क्या है मिनस्क, मिनस्क। और कजाकिस्तान की जो राजधानी है क्या है एस्टाना, क्या है एस्टाना। और यहां के जो प्रेसिडेंट हैं, यहां के प्रेसिडेंट कौन है कासिम, कौन है कासिम, कासिम जोमार्ट, जोमार्ट टोकायव, कौन है टोकायव। कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायव। और बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कौन है लुकाशेंको, लुकाशेंको। और मॉस्को के यानी कि सॉरी रूस के जो राष्ट्रपति हैं कौन है व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। और यूक्रेन, यूक्रेन के कौन राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं वोलोडिमीर, कौन है वोलोडिमीर जेलेस्की, वोलोडिमीर जेलेस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस खिलाड़ी को लगातार तीसरी बार, कितनी बार तीसरी बार वर्ष का भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है। किस खिलाड़ी को वर्ष का भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया, कितनी बार में तीसरी बार में। तो इसके जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन क्या है वाईचिंग भूटिया, क्या नाम है वाईचुंग, अच्छे से लिख देते हैं वाईचुंग भाटिया। दूसरा ऑप्शन क्या है सुनील छेत्री, तीसरा ऑप्शन क्या है विजयन, और चौथा ऑप्शन क्या है रॉस टेलर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सुनील छेत्री। इसके कौन है सुनील छेत्री। ये तीसरी बार क्या फुटबॉल के बेस्ट प्लेयर चुने गए थे। तो इनके सुनील छेत्री के बारे में थोड़ा सा जान लें। सुनील छेत्री
सुनील छेत्री। इनको एक इनका उपनाम है, इनका कोई निक नेम जो है, इनका निक नेम क्या है? कैप्टन फंटास्टिक। कैप्टन फंटास्टिक। फंटास्टिक इनका निक नेम क्या है? सुनील छेत्री का कैप्टन फंटास्टिक। जो इनका जन्म हुआ था कहां पे हुआ था? सिकंदराबाद में। जन्म कहां पे हुआ था? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। इनके बारे में एक फैक्ट है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि ये भी एक फुटबॉलर ही हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद, इनके बाद सबसे ज्यादा गोल करने वाले, सबसे ज्यादा गोल करने वाले, सबसे ज्यादा गोल करने वाले व्यक्ति हैं ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके बीजों में सर्वाधिक तेल पाया जाता है? क्या है? निम्नलिखित में से किसके बीजों में सर्वाधिक तेल पाया जाता है? इसके ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन क्या है? इसका पहला ऑप्शन क्या है? मूंगफली। दूसरा ऑप्शन क्या है? सरसों। दूसरा ऑप्शन क्या है? सरसों। और तीसरा ऑप्शन क्या है? सोयाबीन। और चौथा ऑप्शन क्या है? अरंडी। क्या है? अरंडी। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? अरंडी। अरंडी में सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का संबंध है। क्या है क्वेश्चन? क्या जैव विविधता का संबंध है? इसके ऑप्शंस हैं। वन्य जीव के विविध रूप में। इसका ऑप्शन बी क्या है? वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे के विभिन्न रूप में। ऑप्शन सी क्या है? प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों एवं पेड़ पौधों से। ऑप्शन डी क्या है? पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों से। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा बी वाला। क्या होगा? बी वाला। बी वाला क्या आंसर है? वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विभिन्न रूपों से संबंधित किसका संबंध है? जैव विविधता का संबंध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? कौन सी नहर? गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? इसके ऑप्शन देख लें। पहला ऑप्शन क्या है? गंगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? सतलज। और तीसरा ऑप्शन क्या है? व्यास। और चौथा ऑप्शन क्या है? रावी। क्या है? रावी। तो जो इसका दोस्तों इसका आंसर होगा, इसका होगा आंसर बी वाला, सतलज। लेकिन हम लोग गलती क्या करेंगे? हम लोग गंग नहर लिखा है तो हो सकता है ये गंगा से निकाला गया है, इसीलिए इसका नाम गंग पड़ा है, तो हम क्या लगा देंगे? पहला गंगा। जबकि सही आंसर क्या होगा? सतलज। अगर आप ये आज वीडियो देखे होंगे, आप पढ़े होंगे और अच्छे से देखे होंगे, याद किए होंगे, तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लें कि गंग नहर के बारे में। गंग नहर
गंग नहर, इसको जो बनवाया था इसने बीकानेर, बीकानेर है कहां पे, राजस्थान में, बीकानेर के राजा, बीकानेर के राजा गंगा सिंह, बीकानेर के राजा कौन है, गंगा सिंह थे, इनके प्रयासों के द्वारा बनाया गया था। तो आपको ये तो पता चल गया ना कि गंग नहर गंगा नदी के नाम से नहीं पड़ा है, बल्कि राजा गंगा सिंह के नाम से पड़ा है, ठीक है। और ये जो है इन्होंने प्रयास किया था गंग नहर बनवाने का। फिर इन्होंने क्या, राजस्थान में सतलज पानी लाने के लिए, जो सतलज नदी से, सतलज नदी से क्या है, राजस्थान में, सतलज नदी से राजस्थान में पानी लाने के लिए इस नहर को बनवाया गया था, ठीक है। और कब बनवाया गया था, ये बनवाया गया था 5 सितंबर, कितना, 5 सितंबर 1921 में। मतलब ये नई नहीं है, बहुत पुरानी है, 1921 की, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किया गया था, गंग नहर का उद्घाटन कौन करने आया था, कोई छोटा आदमी नहीं आया था, काफी बड़ा आया था। उद्घाटन कौन करने आया था, उस टाइम के वायसराय, कौन आया था, वायसराय, वायसराय। और कौन था उस टाइम का वायसराय, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन आए थे इसका उद्घाटन करने। और ये बनना स्टार्ट हुआ था 1921 में, लेकिन ये स्टार्ट का मतलब इस पे पूरी तरीके से, तो इसका उद्घाटन कब हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ है 26 अक्टूबर 1927 को। बनना स्टार्ट हुआ था 1921 को, बन के तैयार कब हुआ, 1927 में। और इसका उद्घाटन किसने किया था, वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था, ठीक। और इसकी लंबाई, ये 6 साल लगे हैं इसको बनने में, तो इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई कितनी बनी थी, 129 किलोमीटर। यानी कि इस नहर की जो लंबाई है कितनी है, 129 किलोमीटर है। और ये किस नदी से निकाला गया, सतलज नदी के, सतलज नदी से निकाला गया है, ठीक है।